डिफ्रीजर में रखा हुआ चिकन करीब लगता है कि 2.5-3 केजी के आसपास और मटन भी 2.5-3 केजी के आसपास, इन लगभग 5-7 केजी कंटामिनेटेड पाया गया है, जो कि डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है, कर दिया गया है। आज कुल कितने दवा? होली पर्व को लेकर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। त्योहार के दौरान बाजारों में मिठाई, नमकीन, खोआ, दूध से बने उत्पाद, रंग-बिरंगे पेय पदार्थ और अन्य खाद्य सामग्री की मांग काफी बढ़ जाती है। इस दौरान मिलावटी या खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। विभाग की टीम शहर के विभिन्न प्रमुख बाजारों, मिठाई की दुकानों, बेकरी, होटलों तथा अस्थायी स्टॉलों पर पहुंचकर लगातार निरीक्षण कर रही है। जांच के दौरान दुकान में साफ सफाई की स्थिति, खाद्य पदार्थों के भंडारण की व्यवस्था और उपयोग में लाए जा रहे कच्चे माल की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। कई दुकानों से मिठाई, खोआ, तेल, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी नमूने में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि हर वर्ष होली के समय मिलावटी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की शिकायतें सामने आती हैं। इसे देखते हुए इस बार पहले से ही विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर नियमित जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा, त्योहार के समय लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार मिलावटी, बासी या मानक से कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे केवल प्रमाणित और मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री का ही उपयोग करें तथा दुकानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। साथ ही खाद्य पदार्थों को खुले में रखने से बचें और ग्राहकों को ताज़ा और सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध कराएं। वहीं आम लोगों से भी विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ता मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकिंग और ताजगी पर ध्यान दें। यदि कहीं मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री की बिक्री की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। खाद्य विभाग के इस अभियान से बाजारों में दुकानदारों के बीच सतर्कता बढ़ी है। अधिकारियों का कहना है कि होली तक ये विशेष जांच अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि त्योहार के दौरान लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके और बाजार में शुद्ध खाद्य सामग्री ही उपलब्ध हो। जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर महोदय के आदेशानुसार छापामारी जारी है। अभी मैं यहाँ होटल परमवीर में हूँ और इनके यहाँ लाइसेंस वगैरह इनका वो 2029 तक है, विदिन 5 ईयर का बना हुआ था। और जांच के क्रम में इनका किचन में डिफ्रीजर में रखा हुआ चिकन करीब लगता है कि 2.5-3 केजी के आसपास और मटन भी 2.5-3 केजी के आसपास, इन लगभग 5-7 केजी कंटामिनेटेड पाया गया है, जो कि डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है, कर दिया गया है। आज कुल कितने दुकानों रेस्टोरेंट में? करीब हाफ दर्जन से ऊपर दुकान प्रतिष्ठानों का इंस्पेक्शन हुआ है। इंस्पेक्शन के क्रम में जो भी संदिग्ध आइटम था उसका सैंपलिंग किया गया। सैंपल को जांच हेतु पटना स्थित प्रयोगशाला को भेजा जा रहा है। ऐसा देखा जाता है कि आपके द्वारा चेतावनी भी दी जाती है, कई रेस्टोरेंट में इससे पहले भी छापेमारी हुई, लेकिन लोग फिर वही काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या चेतावनी रहेगी? ऐसा लोगों का एक्ट में प्रावधान है इम्प्रूवमेंट नोटिस का। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 32 में इम्प्रूवमेंट नोटिस है। अगर सुधार नहीं करते हैं तो उन पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।